नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल व्रत वाली कथा पर आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार संतोषी माता को संतोष की देवी के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि संतोषी माँ देवी दुर्गा का सबसे दयालु और कोमल रूप है। वह भगवान गणेश और देवी रिद्धि सिद्धि की बेटी है। ऐसा माना जाता है कि एक भक्त जो लगातार 16 शुक्रवार को संतोषी माँ व्रत करता है वह देवी की कृपा प्राप्त करता है। शुक्रवार के दिन माँ संतोषी का व्रत उनकी व्रत कथा के बिना अधूरा माना जाता है। संतोषी माता का व्रत हर तरह से गृहस्थी को धन धान्य पुत्र अन्न वस्त्र से परिपूर्ण रखता है और माँ अपने भक्तों को हर कष्ट से बचाती है। आज मैं आपको शुक्रवार संतोषी माता व्रत कथा सुनाती हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती थी, भोजन कराती और उनको जो कुछ जूठा बचती वह 7वें को दे देती। एक दिन वह पत्नी को बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं जब तक आंखों से न देख लूं मान नहीं सकता। बहू हंसकर बोली, देख लोगे तब मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार का भोजन, चूरमे के लड्डू बने। वह पता लगाने के लिए सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन लगाया और अनेक प्रकार की मिठाई परोसी। 6 भाई भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी जूठी थालियों से लड्डू के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसको पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, तू ही बाकी है, उठ, तू कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज चला जा। वह बोला, हाँ जा ही रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में उबले थाप रही थी। वह उसके पास जाकर बोला, मैं परदेश कमाने जा रहा हूँ, तुम मुझे निशानी के तौर पर कुछ दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर रहने लगा। भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देख कर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। सेठ ने उसका काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती। और एक दिन वह लकड़ी लेने जंगल में जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत
करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों, तुम किस देवी देवताओं की पूजा कर रही हो और उनके करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगे तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। तब उसने उसको व्रत की विधि पूछी। वह स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना तथा प्रत्येक शुक्रवार को भूखे पेट रहकर कथा सुनना, उसके बीच कर्म टूटना नहीं चाहिए, लगातार नियमों का पालन करना, सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उनके आगे जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना, जब तक कार्य सिद्ध न हो तब तक व्रत करते रहना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 महीने में माता पूरा फल प्रदान करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी अनुसार खीर तथा चने का साग बनाना चाहिए। 8 बच्चों को भोजन कराना, उन्हें भोजन करा दक्षिणा दे देना, माता का नियम पूरा करना। ध्यान रखना उस दिन घर में कोई खटाई न खाए। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू वहां से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बंडल को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली गई। सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी और वह विनती करने लगी, हाँ, मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता, जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देख जेठ जेठानी मुँह सिकोड़ने लगे, उसको सब ताने देने लगे। वह आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आकर चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा था, मुझे पैसे से क्या काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे सपने में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर सपने में प्रकट हो कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? बोले, पुत्र, तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है। बुढ़िया का बेटा सुबह उठकर माता का नाम लेकर घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ से काम निपटाकर तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माताजी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा। धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? माता कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के बंडल को ले जा।
घर जाकर आराम कर। इतने में उसका पति घर पहुंचकर विश्राम करने लगता है। उसी समय सिर पर लकड़ियों का बंडल लिए वह उतावली सी आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ियों का बंडल लो और भूसी की रोटी दो। आज घर पे कौन आया है? यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने लिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज सुनकर उसका पति बाहर आता है और व्याकुल हो अपनी माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ बोलती है, बेटा यह तेरी बहू है। जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का काम काज कुछ करती नहीं, चार पहर आकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी। दूसरे घर की ताली दो, उसमें रहूंगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोला, सारा सामान जचाया। एक दिन में राजा के महल जैसा बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। तब उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से करो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जिठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूरन किया, परंतु पीछे से जिठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जीमने आए और पेट भरकर खाना खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो। वह कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। बोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई ले खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जिठानी मन माने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा। जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सहन नहीं हुआ। वह रोती हुई माताजी के मंदिर में गई, कहने लगी, हे माता, तुमने क्या किया? माता बोली, बेटी तुमने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता मैंने कुछ अपराध किया है? मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी। माँ बताओ, अब मेरा पति घर कैसे आएगा? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता हुआ मिलेगा। वह निकली। रास्ते में पति आता हुआ मिला। वह अपने पति से पूछने लगी, कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, माता रानी का शुक्र हो, अब घर चलो। कुछ दिन बाद शुक्रवार आया। तब उसने माता के व्रत की उद्यापन की तैयारी की। उसके बाद वह जिठानी के लड़कों को भोजन पर बुलाने के लिए गई। जिठानी ने एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सबसे पहले खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी है, हमारा जी बिगड़ता है।
कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मणों के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 90 मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों न इसके घर चलूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिन भिन कर रही थी। दहलीज पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से सब देख रही थी। वह प्रसन्न होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई है। वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फटफड़ा। वह बोली, क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ, मैंने जिसका व्रत करती हूँ यह संतोषी माता है। सबने माताजी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। जग माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। ऐसा फल माता ने बुढ़िया की बहू को दिया है, वैसा फल माता सबको दो। जो भी संतोषी माता की कथा सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बोलो संतोषी माता की जय। यदि मेरे द्वारा सुनाई गई कथा आपको पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें।